सामेईन कराम व नाजरीन करामी कद्र। मैंने शाकिर शुजाबादी की सराइकी शायरी का उर्दू जबान में तर्जमा करने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसकी 25 वीडियो अब तक मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। ये सिलसिला अभी जारी है। इस दौरान मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ बातें शाकिर शुजाबादी की जिंदगी और अपनी इस काविश के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाकिर शुजाबादी एक मशहूर और मारूफ सराइकी शायर हैं। उनका ताल्लुक शुजाबाद के एक छोटे से गांव राजा राम से है, जो शुजाबाद से 12 और मुल्तान से 55 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन। मुल्तान कराची रेलवे लाइन पर शुजाबाद रेलवे स्टेशन के बाद आगे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है जरीफ शहीद। यही दरअसल राजा राम का स्टेशन है, जिसका नाम बदल कर जरीफ शहीद रख दिया गया है, और यही शाकिर शुजाबादी का गांव है। शाकिर शुजाबादी 25 फरवरी 1958 को राजा राम में पैदा हुए। इस तारीख के बारे में यानी कुछ इख्तलाफ राय पाया जाता है। उनके शनाख्ती कार्ड पर कुछ और तारीख है, वो खुद अपनी तारीख कुछ और बताते हैं, कराइन कुछ और बताते हैं, लेकिन ज्यादा लगभग जो करीनी कियास है वो 1958 ही बनती है। और उन्होंने जब वो अभी 8 दिन के थे तो वो म्यादी बुखार यानी मोहर का बुखार, जिसे टाइफाइड कहते हैं, उसमें मुब्तला हो गए। और उस म्यादी बुखार ने उनको उनके जिस्मानी तौर पर बहुत सारा नुकसान पहुंचाया और माजूरी के बहुत से असरात पैदा कर दिए। उन्होंने इसी बीमारी और माजूरी के आलम में प्राइमरी लेवल तक 5 जमात तक तालीम हासिल की, और फिर तलाश मुआश और रोजगार के सिलसिले में वो मुख्तलिफ काम काज ढूंढते रहे और करते रहे, जिनमें सब्जी की दुकान चलाना, मेहनत मजदूरी करना, और कभी शुजाबाद में, कभी राजा राम में, कभी कराची चले गए कुछ अरसा। वो वहाँ वो चौकीदारी भी करते रहे, सब्जी वगैरह की दुकान भी चलाते रहे, और सिर्फ प्राइमरी लेवल तक, जैसे मैंने अर्ज किया, तालीम हासिल की उन्होंने। और फिर कराची में ही उन्होंने शायरी शुरू की 1986 में। 1986 में उन्हें पता चला कि उनके अंदर शायराना जौहर पाया जाता है, और उन्होंने शायरी शुरू कर दी। 1991 में 1991 में अपने करीबी रिश्तेदारों यानी मामूजाद भाई की बेटी शबनम से उनकी शादी हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी 2 शादियां हैं और उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, लेकिन ज्यादातर यही कहा जाता है कि उनके 3 बच्चे और एक शादी है। उन 3 बच्चों के नाम जो है नवीद शाकिर, वलीद शाकिर 2 बेटे, और सना शाकिर 1 बेटी है। 1994 तक वो बोल सकते थे, किसी ना किसी तरह अपना मफहूम अदा कर लेते थे। 1994 में उन पर फालिद का हमला हुआ, जिसके बायस वो दुरुस्त तौर पर बोलने से कासिर हुए, और उसके बाद उनका कोई बेटा या कोई भांजा भतीजा उनकी तर्जमानी के फराइज सर अंजाम देता रहा। वो शेर पढ़ते तो वो आगे उनकी तर्जमानी उनका कोई अजीज करता। वो वाहिद पाकिस्तानी फनकार हैं जिन्हें 2007 और 2017 में 2 बार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज या अवार्ड और तमगा इम्तियाज अता किया गया। सराइकी जबान में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के बाद जो मकबूलियत और बे इंतहा शोहरत शाकिर शुजाबादी के हिस्से में आई है, उस तक कोई और नहीं पहुंच सका। उनके दोहड़े गीत और गजलें सराइकी वसे में इंतहाई किसी खास जबान में ये शोहरत और मकबूलियत हजारों साल बाद ही किसी को नसीब होती है। उनकी शायरी की 13 किताबें, चार मजमुआ 4 मजमुए कलाम के और कुलियात शाये हुए।
मुख्तलिफ हुकूमतों और मुखैर हजरात की तरफ से वक्तन फवक्तन उनकी माली इमदाद भी की जाती रही है। वो करोड़ों अवाम के दिलों में बसते हैं। उन्हें जो इज्जत, शोहरत और दौलत मिली है वो अपनी हयात में बहुत ही कम कलमकारों को नसीब होती है। उनकी शायरी के मजमूओं में जो उनकी मकबूल किताबें हैं उनमें लहू द अर्क, पीले पत्र, बल्दे हंजू, पत्थर मोम, पता लग वेंदे, मुनाफका तो खुदा बचावे, रोसे तू धाड़ी मार के, गुलाब सारे तुम्हें मुबारक, कलाम शाकिर, खुदा जाने, शाकिर दियाँ गजलां, शाकिर दे दोहड़े, शाकिर दे गीत, शाकिर की उर्दू गजलें वगैरह, ये उनकी किताबों के कुछ नाम। ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां है कि आने वाले ज़मानों में उनकी शायरी पर पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में PhD की डिग्रियां मिला करें। फिलहाल 5 यूनिवर्सिटियों में सराइकी शोबों में उनकी शायरी पढ़ाई जा रही है। बाज कदर शनास उन्हें अंग्रेज शायर शीले और कीट्स और जर्मन शायर गोएटे से मिलाते। यकीनन शाकिर की शायरी गोएटे, कीट्स और शीले की शायरी जैसी रोमानियत, गहराई और अजमत की हामिल है। मगर चूंकि सराइकी जबान का लैंडस्केप एक महदूद इलाके तक फैला हुआ है, और सच बात तो यह है कि जिन लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की मादरी जबान सराइकी है वो भी इसे जांगली जबान समझते हुए अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ उर्दू या अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। ये तो पठान खान, अताउल्ला, ईसा खेलवी, मंसूर मलंगी, ख्वाजा गुलाम फरीद और शाकिर शुजाबादी जैसे अजीम फनकारों और शोरा का एहसान है कि सराइकी जबान में वो फिर से रूह फोंक देते हैं और उसे असर नौ जिंदा कर देते हैं। वरना हम मुल्तानी, रियासती या डेरवी लोग तो हंसी खुशी हिंदुस्तान और शुमाली पंजाब के मफाद परस्त टोलों के साथ मिलकर सराइकी को पाताल में दफन करना ज्यादा पसंद करते हैं। सितम की बात यह है कि सारे हिंदुस्तान के गायर सराइकी लोग हमेशा ये कहते सुनाई देंगे कि बरे सगीर की सबसे मीठी और सुरीली बोली सराइकी, और फिल्मों, ड्रामों और टॉक शोज में इसे भोंडे तरीके से बोलने की कोशिशें भी जारी है। मगर सराइकी की हिफाजत और बका की हर संजीदा कोशिश को हराम समझा जाता है। इसी दुख दर्द की आंच को महसूस करते हुए मैंने शाकिर शुजाबादी की शायरी का उर्दू जबान में तर्जमा करने की कोशिश शुरू की है। हालांकि मेरे पास सराइकी जबान की ना तालीम है ना कोई डिग्री। मेरी वाहिद क्वालिफिकेशन यह है कि मैंने मुल्तान के एक सराइकी स्पीकिंग घराने में आंख खोली, वरना जिंदगी के 70 सालों में से 40 साल लाहौर और इस्लामाबाद में नौकरी करते हुए गुजरे और सिर्फ 30 साल मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, जतोई, अलीपुर वगैरह में गुजरे। सितम दर सितम यह कि शादी के बाद 50 सालों से मेरे घर में जिंदगी बीवी बच्चों के साथ उर्दू बोलने में गुजर रही है, जबकि मेरी बीवी और बच्चे सब मुल्तान में सराइकी घरों में पैदा हुए। मेरे बेटे बेटियां तो किसी हद तक सराइकी समझ और जरूरतन बोल भी लेते हैं, मगर उनके बच्चे सराइकी समझ सकते हैं न बोल सकते। इतनी लंबी तमहीद का मतलब है कि शाकिर की शायरी के उर्दू तर्जमे में अगर मेरी तरफ से कोई गलती, झोल, फरार, गुरेज पाई या तसाहुल महसूस हो या नजर आए तो वो मेरी कम इल्मी, भूल चूक और ठेठ सराय की जबान से अदम वाकियत के सबब होगा। अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ मैं आपसे पेशगी माजरत खा भी हूँ और आपकी रहनुमाई, आरा और तजावीज़ और इस्लाह का तलबगार भी रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि शाकिर शुजाबादी का तूती सारे सराइकी इलाके में, खास तौर पर और पूरे पाकिस्तान में आम तौर पर बढ़ चढ़ कर बोलने लगा है।
इसीलिए उनको 2 बार तमगा हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। मगर वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें पूरे हिंदो पाक में जदीद दौर का मिर्जा गालिब तस्लीम कर लिया जाएगा। मगर ये तभी मुमकिन है जब आप मेरा साथ दें, उर्दू तर्जमे में मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। अज़राह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी काविश को अपने हल्का अहबाब में फैलाएं और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। अब मैं जाते जाते आपकी खिदमत में शाकिर के 2 दोहड़े और उनका उर्दू तर्जमा पेश करता हूँ। मजबूर जवानी मेरी ये, तू हुस्न दशा तेको क्या परवाह। मजबूर जवानी मेरी है, तू हुस्न दशा तेको क्या परवाह। तू खुश वसदे विच गैरां दे, मेरी झोंक तबाह तेको क्या परवाह। तेरे रस्ते विच पाए फुल किर दिन, मेरे औखे राह तेको क्या परवाह। तेरे रस्ते विच पाए फुल किर दिन, मेरे औखे राह तेको क्या परवाह। भावे शाकिर तेरी मूंझ करूं, मेरे निकलन साह तेको क्या परवाह। इसका सादा जबान में उर्दू तर्जमा कुछ यूं होगा, मैं एक मजबूर इंसान हूं और तुम हुस्न के बादशाह, तुम्हें मेरी क्या पता। तुम अपने प्यारों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हो, जबकि मेरा झोंक यानी बसेरा, बस्ती, बस्ती, वेड़ा, जो कुछ भी कह लें, तुम्हारे रास्तों में तबाह हो गया है। यानी मेरा झोंक तबाह हो, मेरी बस्ती। तुम्हारे रास्तों में फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, जबकि मेरे पथरीले रास्तों की तुम्हें क्या परवाह हो सकती है। चाहे तुम्हारी फुरकत की उदासी में मेरा दम निकल जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर मुझे उर्दू के मशहूर शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी का वो शेर याद आ रहा है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। शाकिर साईं का दूसरा दोहरा कुछ इस तरह है। तेकू कह आखे, तेकू भूल गए हैं, दिलदार भुलावण सौखा नहीं। तेकू कह आखे, तेकू भूल गए हैं, दिलदार भुलावण सौखा नहीं। तेरी झिणक भुलावण सौखी है, तेरा प्यार भुलावण सौखा नहीं। तेरी खिल दे आशिक लोकी लोकें दी, तेरी खिल दे आशिक लोकें दी, मुस्कार भुलावण सौखा नहीं, सौखा नहीं। असा शाकिर आपको भूल वैसूं, पर यार भुलावण सौखा नहीं। उर्दू तर्जमा कुछ इस तरह करेंगे कि आए मेरे दिल पर, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। तुम्हें भुलाना आसान नहीं है। तुम्हारी डांट डपट को भूलना आसान है, मगर प्यार नहीं भूल सकता। जब तुम मुझ पर हंसते हो और लोग उस हंसी से ठट्ठा उड़ाते हैं, बल्कि तुम्हारी हंसी पर जो अगयार फिदा है, उनके चेहरों पर उनके चेहरों पर जो तंजिया मुस्कुराहट फैलती है, उसको भुलाना आसान। शाकिर, मैं खुद को तो भूल सकता हूं, मगर अपने दिल भर यार को भुलाना बहुत